एक बार पुनः जो है आपके इस सफलता बैच में। तो आइए आप लोग, चलिए आज आधुनिक भारत के इतिहास की जो है आपकी ये एमसीक्यूज की क्लास आपकी तीसरी क्लास होगी। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से जो टॉपिक कवर किए हैं उसी का हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हुए आज जो है हमारी ये आधुनिक भारत के इतिहास की 11 नंबर की क्लास है। तो इसके पहले हम लोग पूर्व में जो है और जो है पिछली 2 क्लासों में एमसीक्यूज को किया है और जो है पहले जो क्लास किया है उसमें थ्योरी को किया है। तो चलिए आइए आ जाइए आप लोग जी। राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। सक्सेस जी गुड आफ्टरनून। सर जी ओजी वाले गुड आफ्टरनून। अक्की जी गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। तो चलिए भाई हम लोग जो है बताइएगा कैसे हैं आप लोग, वॉइस क्लियर है? तो वॉइस क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिएगा और हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर, देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। तो चलिए भाई बताइएगा। तो ये आपकी जो है देखिएगा, इसमें विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चन हैं उसको जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। तो चलिए आपका ये पहला प्रश्न है, हम लोग इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में आपके क्या बात कही गई है इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए भैया हम लोग इसको देखते हैं क्या यहाँ पे कहा गया है। बात की जाए यहाँ पर पहले प्रश्न में, तो निम्नलिखित में से किसके काल में जो है ब्लैक होल की घटना हुई थी। बात की जाए ब्लैक होल की घटना, जीआरपी मोटिवेशन जी, गुरु जी पाँव लगी, आशीर्वाद भैया आशीर्वाद। चलिए भैया आगे देखते हैं। ब्लैक होल की घटना की बात की जाए तो किसके काल में हुई थी? क्या मीर जाफ़र के समय में हुई थी या जो है आपका नजमुद्दीन जो है दौला के समय में हुई थी, जो है आपके अली वर्दी खां के समय में हुई थी, या सिराजुद्दौला के समय में हुई थी? तो बात की जाए ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो ब्लैक होल घटना की बात की जाए तो ये आपकी 20 जून, ये आपकी 20 जून जो है आपका 20 जून कब हुई थी? 20 जून को क्या था? 20 जून 1700 आपका 56 को जो है यह घटना हुई थी। 20 जून 1756 को ये घटना हुई थी। जी सक्सेस जी का डी आ रहा है, आरपी मोटिवेशन का डी आ रहा है, अक्की जी ओजी वाले सभी का डी आ रहा है। तो बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसमें कहा जाए जो 20 जून की, इसमें 146 बात की जाए, इसमें 146 जो आपके अंग्रेजी कैदी थे, इसमें जो है 146 जो आपके अंग्रेजी कैदी थे, अंग्रेजी और इनमें कैदी को क्या किया गया? एक जो है आपका एक बंद कमरे में, कितना बड़ा कमरा था? बात की जाए यहाँ पर एक कमरा कैदी जो है एक कमरे में जो है आपका वो 18 × 14 का जो है फीट का कमरा था। उस कमरे में, इस कमरे में जो है इनको बंद कर दिया गया था। और जो है अगले दिन सुबह देखा गया तो अगले दिन सुबह में जो है इसमें से 123 जो 123 लोगों की मृत्यु हो गई, 123 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर बात की जाए तो यही है, और मात्र यहाँ पर 23 लोग बचते हैं, 23 लोग इसमें 23 लोग जो है शेष बचे। तो ये जो है घटना हुई। बात की जाए यहाँ पर जी बताइएगा सिराजुद्दौला कब से कब तक था? ये आपका सिराजुद्दौले का काल कब तक था? 1756 से लेकर इसका काल 1757 का तक था। तो आपका सिराजुद्दौला हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। जी बताइएगा। चलिए भैया आगे देखते हैं। चलिए भाई 2 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न को। चलिए भैया क्या है इसमें आपका 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में जो है भारतीय संघ में कौन कौन शामिल था? तो चलिए भैया बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये, और इसमें कौन कौन से शामिल थे? क्या शाह आलम प्रथम, सिराजुद्दौला या मीर कासिम था, या फिर मीर कासिम फ्रांसीसी या आपके शुजाउद्दौला था, या फिर मीर कासिम शुजाउद्दौला या शाह आलम द्वितीय था, या फिर बात की जाए शाह आलम द्वितीय मीर कासिम या मीर जाफ़र था? तो इसका आंसर बात बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? बात की जाए यहाँ पर बक्सर का युद्ध, आपका बक्सर का युद्ध कब होता है? बात की जाए बक्सर के युद्ध की तो ये आपका 22 अक्टूबर 1722 आपका अक्टूबर जो है आपका 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इसमें बात की जाए अंग्रेजी सेना जो था, जो आपका ये
अंग्रेज और जो है इनके बीच हुआ था। कौन थे? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और जो है अंग्रेज के मध्य इनके वर्सेस जो है अंग्रेज के यहाँ पर अंग्रेज के जो है मध्य हुआ था। तो बात की जाए अंग्रेजी जो सेना थी इसका नेतृत्व यहाँ पर कौन कर रहा था? तो आपका हेक्टर मुनरो। यहाँ पर हेक्टर जो है मुनरो जो था, मुनरो का नेतृत्व कर रहा था। ये नेतृत्वकर्ता कौन था? हेक्टर मुनरो जो है यहाँ पर नेतृत्व जो है कर रहा था। इसका जो है नेतृत्वकर्ता अंग्रेजी सेना का। जी बताइएगा। सी आंसर सभी लोगों का आ रहा है। वो अक्की जी का, सक्सेत जी का, ओजी वाले का, सभी का आंसर सी आ रहा है। बहुत शानदार, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए भैया, इसमें जो है विजयी की बात की जाए तो कौन विजयी हुआ इस युद्ध में? विजयी कौन हुआ आपका? विजित कौन हुआ, जीता कौन इसमें? अंग्रेज जो है इसमें अंग्रेज जो है इसमें जीत हुई, अंग्रेज़ों की जीत हुई। और जो है इससे जो है एक अस्थाई जो है अंग्रेजी हुकूमत की जो है यहाँ पर स्थापना होती है इसी युद्ध के बाद। तो चलिए इसमें क्या है जी, बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जी अभी हमने चर्चा किया, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका हेक्टर मुनरो था। बी आंसर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो आपके अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें किया था। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए लॉर्ड क्लाइव की। लॉर्ड क्लाइव जो था या प्लासी का युद्ध जो था, प्लासी का युद्ध आपके जो आपका प्लासी का युद्ध था, यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो था आपका ये 1756 में जब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ये जो है 1756, इसको लिख दीजिए आप 23 जून। यहाँ पर 23 जून जो है 23 जून 1756 को जो लड़ा गया था, इसका नेतृत्व जो है यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव जो है नेतृत्व किया था। इसका नेतृत्व की बात की जाए, जो नेतृत्व की बात की जाए यहाँ पर, इसका नेतृत्व जो है लॉर्ड क्लाइव ने किया था। इसका नेतृत्व जो है लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ये यहाँ पर ये हो जाता है। तो आपका आंसर जी बहुत शानदार, सक्सेस जी का यहाँ पर भी आया है, ओजी वाले का भी आया है, अक्की जी का भी आया है। चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है ये आपका क्या है यहाँ पर, सिराजुद्दौला और जो है रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है 9 फरवरी 1757 में कौन सी संधि हुई थी? चलिए इसको बताइएगा। कलकत्ता की संधि, ढाका की संधि, फैजाबाद की संधि या फिर अलीनगर की संधि? इसको आप लोग आंसर करिएगा। आपका 4 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। बात की जाए इसमें रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ इसमें क्या था? एक कौन था इसमें? एक वाटसन था। रॉबर्ट क्लाइव के साथ साथ जो है एक एडमिरल जो है आपका कौन था? एक वाटसन एडमिरल जो आपका वाटसन था। ये भी जो है इनके साथ में जो है था, आपके रॉबर्ट क्लाइव के साथ में था। ये साथ में था। इन्होंने जो है ये सब मिलकर जो है अपने यहाँ पर आपके कलकत्ता में अधिकार कर लिए। दोनों जो है साथ में जो है मिलकर जो है दोनों यहाँ पर कलकत्ता में जो है अधिकार कर लेते हैं। कलकत्ता में अधिकार कर लेते हैं। और इस अधिकार के बाद जो है इनको जो है बात की जाए जी, इनको बात की जाए यहाँ पर, ये इस संधि, कौन सी संधि थी यहाँ पर? अलीनगर की संधि थी जी। डी आंसर आ रहा है यहाँ पर, अक्की जी का डी आ रहा है, सक्सेस जी का डी आ रहा है, ओजी वाले का। बात की जाए संधि का परिणाम क्या हुआ? संधि के इस जो है परिणाम स्वरूप क्या हुआ इस समय? जो कलकत्ता में जो है यहाँ पर कलकत्ता में किलेबंदी की गई। कलकत्ता में किले जो है आपका किलेबंदी की जो है इसमें बात की गई, किलेबंदी की। और बात की जाए और क्या किया गया, इसके साथ साथ यहाँ पर अंग्रेज़ों को जो है सिक्के ढालने की इसमें सिक्के ढालने की जो है अनुमति मिल गई। अंग्रेज़ों को जो है यहाँ पर सिक्के जो है ढालने की यहाँ पर आज़ादी मिल गई। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बातें हुई। तो आपका अलीनगर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। बताइएगा आप लोगों को तक वॉइस बताइएगा जा रही है कि नहीं जा रही है, इसको बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
आपका 5 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बताइए भैया, कौन अवध का जो है अंतिम नवाब था? तो इसमें बताइएगा कौन हो जाएगा। इसमें आपका अशफाकुद्दौला था, या फिर आपका शुजाउद्दौला था, आपका वजीर अली था, या वाजिद अली शाह जी थे। इसमें क्लियर है, वॉइस क्लियर है जी, सक्सेस जी, बहुत शानदार। अक्की जी का आंसर आ रहा है 5 का सी। तो बात की जाए इसमें 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 बात की जाए आपका कौन हो जाएगा अशफाकुद्दौला। ये जो है आपका, ये आपका 1755 से जो है आपका, बात की जाए 1755 से आपका 1797 तक ये आपका था। और बात की जाए आपके शुजाउद्दौला का, या 1754 से यहाँ पर जो है 1754 से 1700, बात की जाए जी 1700, यहाँ पर 1754 से 1775 का था। यहाँ पर इसको देखिएगा, ये कब से कब था जी। और बात की जाए ये आपका वाजिद अली जो है, वाजिद अली शाह, ये कब के थे? ये आपका 1800 यहाँ पर 47 से, और ये आपके जो है यहाँ पर 1856 के बीच ये होते हैं। यहाँ पर वजीर जो आपका ये था जी। इसमें अगला आंसर बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। डी हो जाएगा कि सी हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा कि सी हो जाएगा? चलिए भैया, इसका आंसर डी होगा, सी नहीं होगा। यहाँ पर वजीर अली और वाजिद अली शाह, इसमें अंतर है। ये जो है वजीर अली की बात की जाए तो आपका 1797, ये आपका 1700, आपका 1797 से आपका ये 1797 से 98 के बीच ये शासक था। ये आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। डी हो जाएगा इसका आंसर जी। चलिए भाई, अगला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का हमारा क्या है? 6 नंबर का, बंगाल के किस नवाब ने जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? बताइए कौन से नवाब थे जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? ये 6 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिएगा। बात की जाए इसमें मीर जाफ़र कब से कब था? ये आपका 1757 से, यहाँ पर ये 1757 से आपका 1760 के बीच आपका ये शासक था। बात की जाए मीर कासिम की, तो ये 1700 यहाँ पर 1760 से आपका 1700 जो है यहाँ पर 1760 से 1763 के बीच था। और जो है यहाँ पर अली वर्दी खां की बात की जाए तो ये अली वर्दी खां आपके 1740 से यहाँ पर ये आपके 1700 यहाँ पर 56 तक हो जाएंगे। ये आपके शासक थे। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? जी सी हो जाएगा इसका आंसर, अली वर्दी खां हो जाएंगे। और बात की जाए यहाँ पर सिराजुद्दौला जो है आपके नजमुद्दौला कब तक था? ये 1765 से आपका 1765-66 में ये शासक था। यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों का आंसर जो है सी हो जाएगा इस प्रश्न का, अली वर्दी खां जी, सी आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों को नजराना वसूल किया? नजराना वसूल कौन किया था? इसमें इसका आंसर बताइएगा, कौन था ये? इसमें कौन था जिसने जो है नजराना वसूल किया था? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, बताइएगा। ये जो है मराठों से जो है कि क्या था? मराठों से आपका 12 लाख रुपए प्रति जो है 12 लाख रुपए वार्षिक, 12 लाख रुपए आपका वार्षिक चौथाई था। वार्षिक जो था ये जो है ये नजराना वसूल करते थे। कौन थे ये आपके? ये यहाँ पर हो जाएंगे अली वर्दी खां जी, सी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, सी आ रहा है, अक्की जी का सी आ रहा है, ओजी वाले का, सक्सेस जी का, सभी का सी आ रहा है। बहुत शानदार सी आ रहा है। चलिए, 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सुल्तान में जो है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए, टीपू सुल्तान की बात की जाए तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ बनाई थी? चलिए, बात की जाए यहाँ पर टीपू सुल्तान की बात की जाए तो बताइए भाई, टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यहाँ पर कौन थी राजधानी? यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइएगा। 8 नंबर का, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलौर या कोयम्बटूर में? तो इनका हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम ने इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और वहाँ पर क्या किए थे? श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाने के बाद वहाँ पर क्या किए थे? ये वहाँ पर एक जो है
वहाँ पर क्या ये जो है जैकोबिन, एक जो है जैकोबिन क्लब, यहाँ पर एक जो है जैकोबिन जैकोबिन जो है क्लब जो है जैकोबिन जो है क्लब की जो है स्थापना किए थे ये वहीं पर जो है। तो आपका आंसर हो जाएगा ई, ए हो जाएगा इसका आंसर। जी सक्सेस जी का ए आ रहा है, की जी का, ओ जी वाले सभी का ए आंसर आ रहा है। चलिएगा बताइएगा भाई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। ये क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पर। चलिए भैया, मुख्य उद्देश्य क्या था। पहली बात की जाए यहाँ पर 1 नंबर कथन कह रहा है शत्रुओं के विरुद्ध जो है सैनिक सहायता जो है आपका प्राप्त करना। बी नंबर कह रहा है मराठा जो है पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की जो है सुरक्षा जो है बात की जाए यहाँ पर। सी नंबर कह रहा है कि खिराज के जो है रूप में धन जो है प्राप्त करना। और बात की जाए अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जी श्रीरंगपट्टनम कौन है भैया, समीक्षा जी स्वागत है आपका। श्रीरंगपट्टनम जी उसका आंसर था श्रीरंगपट्टनम। वहाँ पर जो आपके जी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाए थे। और बात की जाए यहाँ पर नौका, डी हो जाएगा। जी बहुत शानदार। इनका ये लक्ष्य था कि जो है यहाँ पर अंग्रेजों की जो है प्रभुसत्ता को स्थापित करना। इनका जो है लक्ष्य था अंग्रेजों का कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लक्ष्य था उसको जो है यहाँ पर उनकी सत्ता को स्थापित करना था। बहुत शानदार, आपका आंसर यहाँ पर डी आ रहा है। चलिए 9 का डी सक्सेस जी का भी आया, वो जियो वाले का भी आया। बहुत शानदार। माया हर हर महादेव बी आंसर कर रही हैं। किसका आंसर बी होगा भैया। बी नहीं होगा बहनी, इसका आंसर डी होगा। डी आंसर हो जाएगा। किसका बी कर रहे हैं, पीछे वाले का भी जो है ए था और इसका जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। आप ध्यान दीजिए, डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है 10 नंबर का। 10 नंबर की बात की जाए, चलिए भैया 10 नंबर की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में जो है ब्रिटिश प्रभुसत्ता जो है आपकी प्रारंभ करने की बात की जाए। जी प्रारंभ करने की बात की जाए। जी आरपी जी नौका डी, आरपी मोटिवेशन जी नौका डी, बहुत शानदार। चलिए बात की जाए यहाँ पर, चलिए कौन सा युद्ध कब हुआ। बात की जाए यहाँ पर बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ। बात की जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ। ये आपका 1765 में युद्ध हुआ। 1765 में हुआ ना कि 1764 में हुआ। 1764 में होता है भाई, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और जो यहाँ पर प्लासी की युद्ध की बात की जाए तो प्लासी का युद्ध कब होता है। ये आपका 23 जून जो है 23 जून आपका, ये आपका 23 जून कब होता है, 1757 को होता है। और बात की जाए मैसूर की तीसरी लड़ाई कब हुई। मैसूर की तीसरी लड़ाई ये आपका 1790 और 1792 से 92 में हुई। और आपका 57 का स्वतंत्रता संग्राम ये आपका है ही। जी संस्कृति जी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। इसमें जो है आपकी ध्यान दीजिएगा समीक्षा जी, ये 1857 की क्रांति नहीं है। यहाँ पे प्रभुसत्ता प्रारंभ करने की बात है। तो आपके प्लासी का युद्ध जब होता है, जो प्लासी का युद्ध होता है, रॉबर्ट्स क्लाइव जो है, जो यहाँ पर आपका ये आपका रॉबर्ट्स क्लाइव जो होता है आपका ये रॉबर्ट्स क्लाइव ने जो है रॉबर्ट्स क्लाइव का ही जो है अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो जो है अंग्रेजी जो प्रभुसत्ता स्थापित करने का श्रेय इसी को जाता है। इन्होंने ही प्रारंभ किया था। इन्होंने ही जो है स्थापित किया था, शुरुआत किया था। यहाँ पर स्थापना जो है यहाँ पर इन्होंने ही किया था, स्थापित किया था। और बात की जाए यहाँ पर, और रॉबर्ट इसीलिए जो है रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाता है, स्वर्ग से जो है आया हुआ सेना नायक इसको कहा जाता है। बात की जाए रॉबर्ट, इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ग से आया हुआ
इसको सेना नायक कहा जाता है। सेना जो है आपका नायक इसको कहा जाता है रॉबर्ट्स क्लाइव को। तो बताइएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जी 10 का बी। जी समीक्षा जी 10 का बी होगा, बहुत शानदार 10 का बी होगा। ये आपका प्लासी का युद्ध है, युद्ध था। बक्सर के युद्ध में जो है इसमें प्रारंभ किया जाता है और बक्सर का युद्ध जो हुआ था, बक्सर के युद्ध में एकदम जो है इनकी अंग्रेजी प्रभुसत्ता एकदम पूर्णतया जो है यहाँ पर जो है इसको कहा जाए स्थापित हो गई थी। यहाँ पे प्रारंभ हुई थी प्लासी के युद्ध में जो है आपके जो यहाँ पर 1757 में यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। और जब बक्सर की युद्ध हुई, बक्सर की लड़ाई जब हुई तो इस बक्सर की लड़ाई में जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या कहते हैं यहाँ पर स्थापित हो गई, इस लड़ाई से यहाँ पर स्थापित हो गई थी। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे काहे आप लोग एकदम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर करिए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो चलिए भैया सहायक संधि की बात की जाए तो बताइएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो बात की जाए यहाँ पर कौन था, यहाँ पर इसमें अवध का नवाब था या हैदराबाद का निजाम था, या बात की जाए यहाँ पर बताइएगा हैदराबाद का निजाम था या पेशवा का था, या जो है आपका कौन था इसमें बात की जाए जी बताइएगा। तो यहाँ पर हैदराबाद की बात की जाए तो ये आपका 1798 में था। और बात की जाए इसके बाद कौन था बताइएगा 1798 में अवध जो है। और उसके बाद बात की जाए मैसूर, अवध हो गया आपका। और आपका यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर मैसूर हो गया। मैसूर कब हो गया? 1700 आपका 99 में हो गया। और मैसूर के बाद आपकी बात की जाए, मैसूर के बाद आपका तंजौर हो गया। यहाँ पर तंजौर हो गया। तंजौर कब था? तंजौर भी आपका 1700 यहाँ पर 99 में था, 1799 में था। और बात की जाए यहाँ पर अवध की बात की जाए, आपका अवध कब था? आपका यहाँ पर अवध जो था 1801 में था। और बात की जाए अवध के बाद कौन था यहाँ पर? अवध के बाद आपका पेशवा थे। आपका पेशवा कब थे? ये आपका पेशवा यहाँ पर 1800 आपके 2 में थे। पेशवा के बाद बात की जाए भोंसले थे। भोंसले कब थे? भोंसले ये आपके जो थे यहाँ पर बरार के भोंसले, ये कब थे? ये बात की जाए आपके 1803 में थे। तो ये बताइएगा। इसके बाद की बात की जाए तो सिंधिया की बात की जाए यहाँ पर, तो सिंधिया कब थे? सिंधिया जो है जो सिंधिया थे, सिंधिया आपके यहाँ पर 1804 में होते हैं। सिंधिया के बाद जी फर्स्ट क्वेश्चन चलाएं, आप देख लीजिएगा बाद में फर्स्ट क्वेश्चन फास्ट चलाएं। चलिए भाई फास्ट क्या आप अब सबको देखा जाएगा फास्ट ही, इससे फास्ट क्या होगा? या तो ऑप्शन कहिए टिक करते चले चलें, या तो कहिए भाई समीक्षा जी, या तो उसको जो है ऑप्शन को टिक करते हुए चले चलें। सिंधिया हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर जोधपुर की बात की जाए, अगर यहाँ पर जो है जोधपुर आपका यहाँ पर 1800 आपका 5 हो जाएगा, ये था। तो इसमें पहले जो है सबसे पहले हैदराबाद, आपका आंसर बी हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? इसको बताइएगा। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? यहाँ पर ये आपकी लाहौर थी। लाहौर के इसको कब बनाए थे? लाहौर आपका 1700 जो है 99 में इसको लाहौर, और इसमें क्या किए थे, कैसी थी ये? 1799 में लाहौर अधिकार किया और इसको जो है इनकी राजनीतिक राजधानी, आपकी जो है राजनीतिक जो है इसको राजधानी बनाए थे। राजनीतिक राजधानी बनाए थे आपकी किसको? लाहौर को। तो चलिए भाई बताइएगा जी। सक्सेस जी का सी आ रहा है, अक्की जी का सी आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए सी हो जाएगा। चलिए भाई चलिए मैं केवल उत्तर पर चलता हूँ। समीक्षा जी कह रहे हैं कि जो है फास्ट कराइए, तो मैं उत्तर पर ही चलता हूँ। जो इसका आंसर होगा उसी पर चलता हूँ, उसी पर चर्चा करूँगा और दूसरे पर चर्चा नहीं करूँगा। चलिए किसने जो है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है आपका लागू किया था? डुअल गवर्नमेंट
डुअल गवर्नमेंट कौन जो है समाप्त किया था? समाप्त करने की बात की जाए तो कौन समाप्त किया था? लागू करने की बात की जाए तो जो है आपका लॉर्ड क्लाइव जो था ये लागू किया था, लागू लॉर्ड क्लाइव ने किया था। समाप्त करने की बात की जाए तो समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग जो है इन्होंने समाप्त किया था, आपका सी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। आरपी मोटिवेशन का सी आ रहा है, सक्सेस जी का सी आ रहा है, ओजी वाले का सी आ रहा है, अक्की जी का सी आ रहा है, सभी लोगों का सी आ रहा है। चलिए भैया, इन्होंने जो है आपका समाप्त किया था। चलिए भाई, समाप्त इस जो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 14 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिएगा। निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि की बात की जाए, अभी अभी हम लोगों ने सहायक संधि की चर्चा अभी कुछ देर पहले की। इसमें से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा हैदराबाद ने भी स्वीकार की थी, जोधपुर, मैसूर सभी ने स्वीकार की थी। इसमें बंगाल के नवाब ने आपकी सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो बी आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। जी समीक्षा जी, आप क्लास से चली गई। समीक्षा जी आप क्लास से चली गई, कोई बात नहीं। चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं। आपका सिराजुद्दौला जो है लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में परास्त हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो सिराजुद्दौला था, ये सिराजुद्दौला जो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून जो है 23 जून 1700 आपका 57 में, वो जो है आपके ये सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था। इसी में जो है आपके सिराजुद्दौला परास्त हुए थे 1700 आपके 57 में। चलिए जी, 14 15 का ये अक्की जी बता रहे हैं। बहुत शानदार अक्की जी, बहुत शानदार। चलिए भैया, 17 आ गया। 15 के बाद 17 हमारे टाइपिस्ट महोदय ने बहुत तगड़ी छलांग मार दी है। 15 के बाद 17 को ला दिए हैं। चलिए भैया, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो चलिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करने की बात की जाए तो 17 नंबर का कौन था ये? चलिए भैया बताइएगा। अलीवर्दी खां जी थे, सिराजुद्दौला थे, मीर जाफर थे या मीर कासिम थे? बताइएगा। 17 कड़ी कर रहे हैं अक्की जी, 17 कड़ी, बहुत शानदार। ये हो जाएंगे यहाँ पर, कौन हो जाएंगे? मीर कासिम हो जाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित की थी, और जो है वहीं क्या किया जाए, वहीं पर जो है अपना अधिकार को बढ़ाया। क्योंकि जो आपका मुर्शिदाबाद थी वो अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आ गया था। अंग्रेज़ों की लड़ाई में वो उनके आधिपत्य में, उनके अधिकार में आ गया था। तो वहाँ से डर के भागे और जो है जाकर मुंगेर में अपनी राजधानी बनाए। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की जो है यहाँ पर ईश्वर की जो है इच्छा थी कि मैं सभी जो है सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली थी। चलिए भैया, किसने कहा था कि मेरी दूसरी आँख की रोशनी जो है ईश्वर ने इसीलिए ले ली थी कि मैं सभी धर्मों को एक समान देखूं? तो महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा शेर सिंह ने, महाराजा दलीप सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसको बताइएगा। तो ये हो जाएंगे आपके हो जाएंगे। बताइएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा, इसका आंसर करिएगा। तो आप आंसर कर रहे हैं, अक्की जी का ए आ रहा है, ओजीए वाले का ए आ रहा है, सक्सेस जी का ए आ रहा है, आरपी मोटिवेशन का। बहुत शानदार, बड़े आत्मविश्वास के साथ आप लोग आंसर कर रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह हो जाएंगे, ए आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, महाराजा रणजीत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह इनके रणजीत सिंह के बारे में कुछ बात बताई जाए तो ये शुकर चकिया वंश के थे। ये कहाँ के थे? ये आपके शुकर जो है शुकर चकिया वंश के थे। शुकर चकिया वंश के ये थे, इनका वंश था, शुकर चकिया वंश के थे। और बात की जाए महाराजा रणजीत सिंह, ये जो है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं। ये पूछा जाता है इसलिए इसकी चर्चा कर दिया गया। आपका 19 नंबर का प्रश्न है, भारतवर्ष में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बात की जाए संस्थापक की, अभी हम लोगों ने पीछे कुछ प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा किया था कि बताइएगा कौन जो है आपके ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो संस्थापक की बात की जाए, इसको जो है
संस्थापक की बात की जाए तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड क्लाइव था, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, या लॉर्ड जो है एम्स्टन था? इसको बात की जाए, यही था जो है जिसने जो है यहाँ पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। इन्होंने ब्रिटिश जो है बात की जाए, जो ब्रिटिश जो है ब्रिटिश की जो है प्रभुसत्ता जो है यहाँ पर प्रभुसत्ता जो है स्थापित की, इन्होंने स्थापित की बात की जाए। और जो है इधर जो है ये जो है इसको सेना नायक कहा जाता है, इसे बात की जाए सेना नायक कहा जाता है। और जो है ये ब्रिटिश का जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। ये लॉर्ड क्लाइव है। जो प्लासी का युद्ध हुआ बहुत सही आंसर आ रहा है। प्लासी का जो युद्ध हुआ यहाँ पर, प्लासी के युद्ध जो है, प्लासी का जो युद्ध हुआ इसी के इन्होंने जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी के युद्ध के बाद जो है यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो अंग्रेजी जो है प्रभुसत्ता को स्थापित किया लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा जी। चलिए भाई, यह बंगाल का गवर्नर कब से कब तक रहा? या बंगाल का गवर्नर 1757 से। यहाँ पर बंगाल के गवर्नर की बात की जाए या प्रथम जो है प्रथम जो है बंगाल का गवर्नर रहा। बंगाल का प्रथम गवर्नर यही बना। इसे ये जो है बंगाल का जो है प्रथम जो है आपका गवर्नर रहा। और पहली बार ये जो है आपका यहाँ पर 1700 जो है पहली बार बात की जाए तो पहली बार ये आपका 1700 जो है 1757 से 1760 में रहा। दूसरी बार जो है ये पहला कार्यकाल था। और दोबारा जो है ये कब रहा? दोबारा ये आपका 1700 जो है 65 से 1700 आपका 67 तक दोबारा रहा। ये जो है इसका कार्यकाल रहा जी। मीर कासिम, क्या मीर कासिम? आपका नेट स्लो है क्या समीक्षा जी? मीर कासिम पिछले वाले में था, कुछ पहले जो है उसका आंसर था आपका। ये जो है आपका 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था जो है भारत में? तो ये आपका लॉर्ड क्लाइव था। ये ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित किया। और प्लासी के युद्ध के बाद जो है यहाँ पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित होती है। ये बंगाल का प्रथम जो है आपका प्रथम जो है गवर्नर था बंगाल का। और ये जो है 2 बार बंगाल यहाँ पर जो है गवर्नर रहा। ये इतना हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह, आप पीछे का आंसर कर रही हैं। चलिए ऋचा जी, गुड आफ्टरनून। ऋचा जी आज आप लेट हो गई हैं। सी आंसर जी, बहुत शानदार, इसका आंसर सी होगा ऋचा जी। समीक्षा जी आप पीछे का आंसर कर रही हैं, आपका नेट स्लो है क्या? और आगे आंसर करिए 19 नंबर के प्रश्न का, 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न ये है। आरपी मोटिवेशन का भी सी आया है। चलिए भैया, ये आपका 20 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर करिएगा। 20 नंबर के प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। क्या है 20 नंबर का प्रश्न? ये कथन टाइप में है 20 नंबर का। तो चलिए भैया 20 नंबर का क्या है? निम्नलिखित जो है क्या है इसमें, इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या है? वारेन हेस्टिंग की बात की जाए, यहाँ पर वारेन हेस्टिंग जो है यहाँ पर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बताइएगा। या और जो है यहाँ पर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बात की जाए यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल भारत के थे। और वो जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसके सन की बात की जाए, ये किस सन में था बताइएगा, सन बताइएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग किस सन में जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है? तो ये आपका यहाँ पर जो है 1800 कब बना? 1835 में, बताइएगा। इसको कब बनाया गया? सूरज जी वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, स्वागत है। बताइएगा अक्की जी, बताइएगा ऋचा जी, बताइएगा ओजी वाले सक्सेस जी, बताइएगा। और बात की जाए वारेन हेस्टिंग कब बनता है बंगाल का प्रथम गवर्नर? ये जो है जी ये इसका कार्यकाल जो है बात की जाए 1828 से ये जो है 1800 बात की जाए 35 तक रहता है। और बात की जाए आपके जो वारेन हेस्टिंग था ये प्रथम जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। ये जो है आपके बताइएगा
इसका आंसर करिएगा। 1700 ये कुछ में बनता है, किसमें कितने में बनता है? 1793 में बनता है। 1774 कितने में बनता है? इसका आंसर करिए। वारेन हेस्टिंग कब बनता है? बंगाल का सक्सेस जी 1833। 1833 में क्या होता है? 1833 में जी ये प्रथम गवर्नर जनरल बनता है भारत का। भारत का ये प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ये जो है आपके विलियम बेंटिंग 1833 में। ये आपका 1700 कुछ में बनता है, कितने में बनता है? 1772 से जो है इसका कार्यकाल 1700 जो है आपका 1785 रहता है। ये हो जाएगा इसका कार्यकाल जी। इसका सी आंसर जो है दोनों हो जाएगा। ये आपका 1833 में बनता है, कार्यकाल इसका ये होता है 1833 में बनता है। 1833 में इसको बनाया जाता है। यही जो है अंतिम जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था। ये जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। बंगाल का ये जो है बंगाल का आपका अंतिम जो है गवर्नर जो है जनरल भी था। ये आपका अंतिम जो है गवर्नर जनरल था। ये जो है यही था। कौन था? विलियम बेंटिंग था। और यही भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और जो है जी 1774 जी ऋचा जी 1774 से 1785 कि 1772 1774? 1772 है ऋचा जी, देखिएगा 1772 है। 1772 है। चलिए ये देख लीजिएगा, दोनों इसमें दोनों कथन इसके सही हैं। दोनों कथन सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा। ये 1772 ये थोड़ा ऋचा जी चेक करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन के बहाना लेकर जो है निम्न प्रांतों में से किस एक का जो है शासक हटा दिया गया? किसको कुशासन के आधार पर हटाया गया? बताइएगा। कुशासन के आधार पर जी समीक्षा जी सी आया है और उसका जो है 33 जी। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या कहा था? इसमें कौन सा था? 21 नंबर हम लोग देखेंगे। अवध जो था आपका, अवध को आपका कब हटाए थे? अवध को 1800 आपका जी ओके ऋचा जी 1800 आपके 56 में जो है अवध को जो है यहाँ पर कुशासन के आधार पे हटा दिया गया था। चलिए आपका ये हो जाएगा अवध जी, बहुत शानदार समीक्षा जी, अवध हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है जो आपकी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य जो है सफलता मानी जाती है। सैन्य सफलता की बात की जाए आपकी तो कब होगा, किस युद्ध में होगा, इसको बताइएगा। चलिए इसको बताइए। तो ये आपकी बक्सर की बात की जाए तो बक्सर आपका कब होता है? 1700 आपके 64 में लड़ा जाता है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा जाता है? ये आपका 1757 में लड़ा जाता है। बात की जाए यहाँ पर यहाँ पर पानीपत का, तो पानीपत का ये 3 युद्ध होते हैं। पानीपत का 3 युद्ध होता है। पहले ये जो है आपका 1526 में होता है। दूसरा जो है आपका 1500 यहाँ पर 56 में लड़ा जाता है। और तीसरे की बात की जाए तो यह आपका 1700 यहाँ पर 61 में लड़ा जाता है। 3 युद्ध हो गया। और बात की जाए हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका 1500 जो है आपका 76 में लड़ा जाता है। बताइएगा। बक्सर क्या कह रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका आंसर जो है प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता की बात की जाए तो बताइएगा इसमें कौन हो जाएगा? बक्सर हो जाएगा कि प्लासी होगा? जी समीक्षा जी 1526 1556 1761 जी आपका 1526 तो लिखे हैं 26 56 61 बहुत सही। प्लासी का होगा सर जी, प्लासी की लड़ाई होगी, निर्णायक लड़ाई थी। प्लासी की लड़ाई में सर पानीपत का युद्ध बहुत पहले परीक्षा में पूछते थे।
कोई बात नहीं, ऑप्शन में था तो आप बता दिया गया। अब जो आएगा उसको देखा जाएगा जी। यहाँ पर देखिएगा प्रथम निर्णायक पूछ रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कौन बोल रहे हैं भैया? आरपी मोटिवेशन जी प्रथम पूछ रहा है, तो यह प्रथम जो है आपका प्लासी का हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका, प्लासी का हो जाएगा, प्लासी का हो जाएगा, सी प्लासी इंग्लिश जी, बहुत शानदार जी, प्लासी हो जाएगा। समीक्षा जी का भी आंसर आ गया आपका 22 का, यहाँ पर 22 का जो है प्लासी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और जो है यहाँ पर उड़ीसा की जो है दीवानी कब प्रदान की थी? बताइएगा। यहाँ पर आपका 12 अगस्त जो है 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765। यहाँ पर जी पानीपत हरियाणा में है जी, पानीपत सोनीपत सब हरियाणा में है। बात की जाए यहाँ पर जो है इलाहाबाद की जो है आपकी इलाहाबाद की जो संधि होती है उसमें दो संधि है। एक प्रथम जो है आपका, प्रथम कब होती है? प्रथम संधि की जो है बात की जाए तो यह आपका 12 जो है 12 अगस्त जो है आपकी 12 अगस्त 1765 को होती है, 12 अगस्त 1765 को होती है। और जो है इलाहाबाद की जो है दूसरी संधि की बात की जाए या तो यह आपका 16 अगस्त आपका 1765 को होती है। तो जो है 16 जो पहली संधि हुई आपका 12 अगस्त यहाँ पर जो 1765 में हुई, इसी में जो है यहाँ पर जो अवध के ये जो है जो है आपके सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा की दीवानी जो है अंग्रेजों को यहाँ पर दे दी गई। 29 अगस्त 1765 नहीं होगा जी, 29 अगस्त नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समीक्षा जी आप ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त 1765 नहीं होगा। ऋचा जी का आंसर ए आया है, बहुत शानदार। अक्की जी का आंसर ए आया है, 23 का आरपी मोटिवेशन 23 का जो है ए आया है, बहुत शानदार। 12 अगस्त 1765। समीक्षा जी का सर आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए? जी 12 अगस्त 1765। रेलवे जो है आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए जी 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 मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ आरपी मोटिवेशन जी। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। बहुत शानदार, बहुत शानदार आरपी मोटिवेशन जी। तो उस समय उसमें जो है 7 सदस्य जो है बनाए गए, अंबेडकर जी अध्यक्ष थे और अन्य 6 सदस्य थे। पॉलिटी के क्लास में हम लोग उसको अभी हम कल ही चर्चा पिछली क्लास में करे, वहाँ पर पॉलिटी में इस समय एनसीईआरटी के एमसीक्यूज करा रहे हैं, आप लोग वहाँ पर आइए। बहुत अच्छा जी, बहुत शानदार। चलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए पूछ रहे हैं भैया कि जो है कितने नंबर तक जाएगा, देखिए कितने नंबर तक जाता है। अब तो कंपटीशन बहुत जो है बढ़ गया है, पहले तो जो भी था अब कंपटीशन बढ़ गया है, तो बढ़िया लगे रहिए। आपको जो भी जानकारी होगी, फॉर्म आपने भर दिया है समीक्षा जी, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है? अगर फॉर्म ना फिलअप किए हो तो उसको जो है देखकर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इस समय साइट बहुत व्यस्त चल रही हैं। पोल्ट्री जारग्राफी क्या है, क्या कह रहे हैं भैया, देखते रहिए, हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। जी इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है। आपके जो जीएस में पूछा जाएगा, जीएस में जो पूछा जाता है वो जो है इन्हीं जो है टॉपिक से पूछा जाता है। आपके हिस्ट्री से, पॉलिटी से और आपके ज्योग्राफी से, यही महत्वपूर्ण है। कुछ जो है और जो आपके करंट से पूछे जाते हैं, यही सब बहुत महत्वपूर्ण है। सब आपको पढ़ाया जाएगा जीएस में। जो है आप जो है हमारे यहाँ मैथ रीजनिंग भी चल रही है और आपके यहाँ पर साइंस भी चल रही है, रेलवे के लिए जीएस भी चल रहा है। सब कुछ जो है यहाँ पर जीएस के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग लगे रहिए, जैसे भी हो कुछ होगा, एग्जाम की डेट आएगी, जो भी होगा आपको जो है सब बताया जाएगा। कैसे एग्जाम पेपर आने दीजिए, कितनी मेरिट बनेगी, कितना कट ऑफ जाएगी, एग्जाम के जो पेपर का जो है एनालिसिस करके ही बताया जाएगा। ऐसे क्या अनुमान लगाकर वैसे बताया काली पीली हवाई फायर किया जाए,
चलिए भाई 24 नंबर का प्रश्न है, टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को जो है आपका 1780 में हराया था, किस युद्ध में हराया था बताइएगा यहाँ पर। सत्यम प्रताप जी गुड आफ्टरनून भैया, स्वागत है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 नंबर का कौन हो जाएगा, ये आपका पोलीपुर हो जाएगा। 24 की सी ऋचा जी दे रहे हैं, 24 का सी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में कब युद्ध हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में नहीं हुआ था ये जो है, जो यहाँ पर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था आपके पोलीपुर में हराया था, डी हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर सी नहीं होगा, श्रीरंगपट्टनम की बात की जाए अगर यहाँ पर आपका सी जो है हाँ? खुशबू जी नमस्ते, नमस्ते स्वागत है आपका। खुशबू जी नमस्ते। चलिए भाई इसका जो है देख लीजिएगा, ये आपका पोलीपुर है। जी डी होगा, डी क्या इसमें ऊपर नीचे हो गया है, ये आपका बी यहाँ पर डी हो गया। चलिए इसको ए बी सी डी जो ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा पोलीपुर हो जाएगा, पोलीपुर जी समीक्षा जी पोलीपुर हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार। बात की जाए यहाँ पर अगले प्रश्न की, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित हुई थी, चलिए बताइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेली, जॉनसोर या जो है आपका ऑकलैंड। सहायक संधि जी ओके, डी होगा। सर यूपीपीएस आरओ एग्जाम किस मंथ में होने की संभावना है, चलिए भैया अप्रैल में होगा, संभावना जो है अप्रैल लास्ट में होगा, अप्रैल लास्ट में आपका होगा। अप्रैल जो है आपके जो है यहाँ पर लास्ट में होगा, अप्रैल के लास्ट में होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। इसका आंसर करिएगा। तो सहायक संधि की बात की जाए आपकी तो बेलेजली था, बेलेजली के समय में सहायक संधि जो है आपकी की गई, लॉर्ड बेलेजली जी समीक्षा जी, लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर लॉर्ड बेलेजली था, ये आपका कब से कब था, ये आपका 1700 जो है 1700 यहाँ पर 1700 आपके 98 से जो है 1805 तक जो है 18 यहाँ पर 1805 तक यहाँ पर गवर्नर जनरल रहा। और जो है इसमें कई राज्यों का जो है, जो कई वहाँ उस समय राज्य थे, उसमें कई राज्यों को जो है आपका ये सहायक संधि के माध्यम से जो है अंग्रेजी साम्राज्य जो है में विलय कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ, तो अवध का विलय कब किया गया था बताइएगा। अवध का विलय कब किया गया था, कुशासन के आधार पर, आपका कुशासन के आधार पर जो है आधार पर विलय किया गया, कुशासन के आधार पर विलय किया गया। कब किया गया आपका, कब किया गया, डी जो है 1856 में। बहुत शानदार, ऋचा जी का डी आ रहा है, बहुत शानदार ऋचा जी। खुशबू जी का सी आ रहा है, सी नहीं होगा, डी होगा। अक्की जी का डी आ रहा है, ओजी वाले का डी आ रहा है जी समीक्षा जी, थैंक यू जी। 56 में, बहुत शानदार। चलिए भैया आगे चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का जो है ब्रिटिश जो रेजिडेंट था, जब अवध में जो है इसको साम्राज्य में मिलाया गया तो कौन था जो है उस समय बताइएगा। जेम्स आउटरम था, या पर WH जो है स्लीमैन था, या फिर जो है बिशप R हेबर था, या फिर जनरल लो था। इसमें बताइएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, उस समय कौन जो था रेजिमेंट था, तो आपका हो जाएगा इसमें जेम्स आउटरम हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा आपका, जेम्स आउटरम था, ए हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा। उस समय कब था, 1856 में, 1856 में इसको मिलाया गया था अवध को। चलिए भैया बहुत शानदार, सक्सेस जी। सर उत्तर प्रदेश बजट
सवाल पूछे, आप पढ़ाएं। जी आरओ के एग्जाम की डेट आने दीजिए। आरओ की एग्जाम की डेट, जब एग्जाम की डेट देगा तो उसमें कम से कम कितना भी कम समय देगा, तो 20 से 25 दिन या 1 महीने पहले जो है उसकी यहाँ पर घोषणा करेगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको करंट भी पढ़ाया जाएगा। अभी हम चर्चा करते हैं, मेरे 3-4 प्रश्न और हैं, 3-4 प्रश्न और हैं, इसको करके हम चर्चा करते हैं इस पे क्या क्या पढ़ाएंगे। जी खुशबू जी, हिंदी क्लास कब चलती है? अभी हम सब क्लास पे चर्चा करते हैं। और भैया जो है कमेंट में जो है सभी क्लासों का जो है आप शेड्यूल दे दीजिए। कमेंट में जो है आप सभी क्लासों का जो है शेड्यूल दे दीजिए, जो हमारे यहाँ से क्लास चलती हैं उन सभी क्लासों का जो है हम जो है चलिए कह दे रहे हैं, सभी क्लासों का शेड्यूल दे देंगे। और बाकी हम क्लास के बाद चर्चा करते हैं आप लोगों से। समीक्षा जी, खुशबू जी, ऋचा जी, जो भी है सब जो है सभी जो है हम लोग करते हैं, अभी चर्चा करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर सर प्लीज आप क्लास स्टार्ट करिए प्लीज। चलिए चलिए हमारे 3-4 प्रश्न हम लोग उसको करके जो है बात करते हैं। चलिए इसमें से निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में कौन था जिसने जो है विदेशों में आधुनिक जो है यहाँ पर पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? हैदर अली थे, या फिर मीर कासिम थे, या फिर शाह आलम, या टीपू सुल्तान? तो बात की जाए यहाँ पर, इसका आंसर करिएगा आप लोग। खुशबू जी 27 का भी कर रही हैं, 27 का यहाँ पर 27 का भी कर रही हैं। चलिए 27 का भी हो गया, आपका 27 हो गया। 28 का आंसर करिए। 28 का डी आ रहा है। 28 का जी टीपू सुल्तान जी, टीपू सुल्तान थे, इन्होंने विदेश में जो है जी। ऋचा जी का भी डी आ गया, ऋचा जी का भी डी आ गया। और बात की जाए ये कहाँ पे अपना दूतावास स्थापित किए थे, किस देश में? तो कौन सा देश था ये? जो है आपका फ्रांस था, फ्रांस देश में जो है स्थापित किए थे उस समय ये टीपू सुल्तान जी। जी चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपका पंजाब के जो है पूर्व जो है महाराजा दलीप सिंह जो थे, दलीप सिंह निम्नलिखित में से क्या था इनका विषय पर सत्य कथन उनके बारे में क्या है? चलिए उनको, उनके बारे में, महाराजा दलीप सिंह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या था महाराजा दलीप सिंह के बारे में? चलिए बताइएगा। महाराजा दलीप सिंह, बात की जाए महाराजा दलीप सिंह के बारे में तो बताइएगा। चलिए भाई दलीप सिंह क्या थे? 23 अक्टूबर 1893 में उनके निधन पेरिस में हो गया। चलिए बताइएगा। जी फ्रांस में, बहुत शानदार। और बात की जाए नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी रूस नहीं गए। जी यहाँ पर बात की जाए महाराजा जो है दलीप सिंह के बारे में तो उनकी जो है मृत्यु जो है पेरिस में हो गई। उनकी अंत्येष्टि की बात की जाए तो अंत्येष्टि उनकी कहाँ पर होती है? उनकी अंत्येष्टि यहाँ पर इंग्लैंड में होती है, इंग्लैंड में उनकी अंत्येष्टि होती है, इंग्लैंड में। और बात की जाए यहाँ पर उन्होंने सिख धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने सिख धर्म छोड़कर जो है ईसाई धर्म जो है यहाँ पर ईसाई धर्म जो है अपना लिया था, ईसाई धर्म जो है उन्होंने अपनाया था। और जो है वो रूस की भी यात्रा किए थे, जो है आपका यहाँ पर रूस की यात्रा किए थे, रूस की भी यात्रा यहाँ पर किए थे। बात की जाए उनकी जो है और क्या था, रूस की यात्रा किए थे, धर्म परिवर्तन किए थे। उनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1843 से वो जो है उनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1843 से इनका कार्यकाल आपका 1849 तक था। 1800 आपके 43 से 1800 यहाँ पर 49 तक उनका कार्यकाल था, वो यहाँ पर शासक रहे, वहाँ पर शासक जो है आपके रहे। चलिए भाई आगे देखते हैं। अक्की जी बातें मत करिए आप लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी ऋचा जी किस आपस में बातें कर रहे हैं आप लोग? चलिए भाई प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या है इसमें? तथा कथित जो है कुशासन के आधार पर जो है किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को जो है यहाँ पर मैसूर राज्य का प्रशासन ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, हेस्टिंग ने, विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने? चलिए 30 नंबर के प्रश्न का आप आंसर करिए। 30 नंबर का प्रश्न ये क्या हो जाएगा? 30 नंबर का प्रश्न 30
30 का आप लोग, तो ये हो जाएगा मैसूर जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे जो है, इन्होंने जो है मैसूर को जो है क्या किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है यहाँ पर मैसूर को प्रशासन इसका ले लिया था। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा जी 23 का सी हो जाएगा, 30 का सी ओ जी वाले सक्सेस जी, आरपी जी, ऋचा जी सभी लोग कर रहे हैं। चलिए हमारा जो है ये लॉर्ड जो है डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया। कब किया गया था, कुशासन के किसके कारण किया गया था, जो है यहाँ पर अपहरण नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुशासन के कारण। अभी हम लोगों ने देखा था कुशासन के कारण इसको 1856 में जो है आपका जो है इसको मिला लिया गया था। उस समय कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी की जो विलय नीति थी बात की जाए, डलहौजी की जो है हड़प नीति यहाँ पर बात की जाए, या तो यहाँ पर आपकी हड़प नीति या फिर जो है विलय नीति की बात की जाए, विलय नीति जो थी इसकी थी जी। इसी के समय में हमारे देश में जो है प्रथम रेल लाइन चलाई गई थी जी। डी आ रहा है सभी का आंसर, डी आ रहा है, ऋचा जी का, अक्की जी का, सभी का डी आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 32 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक जो है तृतीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित रहा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बताइएगा कौन संबंधित रहा यहाँ पर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें से बताइएगा आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित कौन रहा, इसको आप लोग बताइएगा। ये आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। बात की जाए ये कब युद्ध हुआ था, ये आपका यहाँ पर 1790 से 1792 के बीच हुआ था ये युद्ध। 1790 से 1792 में युद्ध हुआ था ये। चलिए भाई आगे देखते हैं। और जो है जी इस युद्ध में तृतीय जो है आपका युद्ध हुआ था, इसे कहाँ, श्रीरंग जो है आपका श्रीरंगपट्टनम, जो पट्टनम की संधि हुई थी, इस संधि के द्वारा जो है ये आपकी संधि जो हुई थी, उस संधि से जो है इस युद्ध का जो है समापन हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जी, बहुत शानदार। चलिए आपका ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है मुगल जो है सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का जो है यहाँ पर अंतिम गवर्नर था, कौन था इसमें से, इसका आंसर करिएगा। चलिए भैया इसका आंसर करिएगा। इस ऋचा जी कह रही हैं 1799 वो चौथा युद्ध था। 1799 में जो है वो आपका जो है 1799 में जो है वो चौथा युद्ध था आपका ऋचा जी। 1799 में आपका चौथा युद्ध था। इसकी बात की जाए तो ये आपका जो है यहाँ पर ये जो है अंतिम जो था मुगल जो है कौन था बंगाल का, जो है ये आपका मुर्शीद कुली खान जो है ये थे। आपके बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए भाई 33 का बी हो जाएगा, अली वर्दी खान ही है। तो ये आपका जो है इसी के साथ ये समाप्त होता है। तो जो है आपका क्लास से ही समाप्त होता है। तो चलिए जो है बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए आपका जो है आपका यहाँ पर आर के लिए यहाँ पर जो है आपका अभी पूछ रहे थे आपका जो है बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए आपके और जो है ARO के लिए जो आपकी यहाँ पर GS की क्लासें चलाई, हिंदी की आपकी क्लास, हिंदी की क्लास यहाँ पर चलती है आपका यहाँ पर 10 AM पर RO के लिए स्पेशल चलती है। RO हुआ या फिर जो है आपका कोई भी वनडे एग्जाम जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, बहुत शानदार तरीके से हिंदी चल रही है। बात की जाए RO के लिए ही आपका GS में जो है यहाँ पर GS में आपका भूगोल जो है आपका भूगोल चल रहा है। भूगोल में जो है आपकी यहाँ पर आपकी आपकी यहाँ पर NCERT चल रही है। बात की जाए यहाँ पर इसमें जो है आपकी जो है संविधान जो है
संविधान चल रहा है, संविधान में भी आपकी जो यहाँ पर NCERT चल रही है। और बात की जाए यहाँ पर इसके पहले इसमें जो प्रीवियस ईयर के MCQ है, थैंक यू जो है ऋचा जी, थैंक यू समीक्षा जी। इसके पहले इसमें प्रीवियस ईयर के जो है MCQ जो को हम लोग आपके MCQ को यहाँ पर कर चुके हैं। और बात की जाए आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स की यूपी स्पेशल की उसकी भी क्लासें, एग्ज़ाम डेट जब आ जाएगी, जब आपकी एग्ज़ाम की जो है डेट जो है यहाँ पर आ जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर यूपी जो है आपका स्पेशल जो है चलाएंगे। और बात की जाएगी यहाँ पर करंट भी आपका चलेगा, सभी क्लासें आपकी चलाई जाएंगी। तो आप लोग बने रहिए सेशन में। समीक्षा जी आज शायद आप पहली बार हमारे जो है चैनल पर क्लास ले रही हैं, आप जो है लगातार जुड़िए। सभी जो है आपके यहाँ पर सभी प्रैक्टिस कराई जाएंगी, तो आपका जो है जी, तो चलिए जो है सभी क्लासें आपकी चलाई जाएंगी हर एग्जाम की तैयारी के लिए आपके अभी। तो चलिए हम लोग अपने जो है सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, अक्की जी, सक्सेस जी, RP जी, सभी लोगों ने क्लास में बहुत अच्छा सहयोग दिया और क्लास में बने रहे। तो चलिए जो है हम लोग जो है अपने जो है सेशन को यहीं समाप्त करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या कर रही हैं सर? एग्ज़ाम के पहले से ही जो है प्रिपरेशन करनी होती है जी। तो एग्ज़ाम के पहले करंट जो है ऐसा मुद्दा होता है कि आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपके इम्पॉर्टेंट जो है तैयार कर सकते हैं। देखिए करंट की क्लास में जल्दी ही जो है लगा दूंगा, जैसे भी होगा करंट की क्लास जल्दी लग जाएगी। रही बात यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल की मुश्किल से जो है 8 से 10 क्लास में पूरा यूपी स्पेशल जो है हम लोग निपटा देंगे। जो महत्वपूर्ण है जो है आपके जो यूपी स्पेशल 10 क्लास में जो है संभवतः 10 क्लास में कवर हो जाएगा। रही बात करंट की, तो करंट की क्लास बहुत जल्द ही लगाई जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहिए जो है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।